नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 100 रामबाण प्रश्न का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और इसमें दोस्तों चुनिंदा 100 GKGS के प्रश्न हैं, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस चैनल से आपके एग्जाम में ज़रूर मदद मिलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस GKGS के रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। ये रहा दोस्तों आज का पहला प्रश्न। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? तो यह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। और अगर आपसे पूछा जाए जो मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ है, तो मोलिंग नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश ही आप बोल सकते हैं। अपना भारत में केरल याद रखिएगा सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है और मसालों का बगीचा भी कहा जाता है केरल को। पंजाब राज्य का दोस्तों बात करते हैं तो 5 नदियों का भूमि कहा जाता है पंजाब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है, जिसको कौटिल्य कहा जाता है। चाणक्य दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगर भारत का दोस्तों आइंस्टीन पूछा जाए तो नागा अर्जुन बोल सकते हैं आप। कालिदास का बात करते हैं तो भारत का शेक्सपियर इसको कहा जाता है, कालिदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? दोस्तों, इसका सही उत्तर मिस्र होना चाहिए। विकल्प ए को आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। कहता है ईरान देश का पुराना नाम क्या है? दोस्तों, ईरान देश का पुराना नाम पर्सिया हो जाएगा। विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस पूछा जाए और बाल दिवस आपसे पूछा जाए तो ये दोनों दिवस दोस्तों 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? दलहनों के राजा के नाम से चना को जाना जाता है। चना, मटर, सरसों, गेहूं ये सारे रबी फसल के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। अपना भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश यानी MP दोस्तों करता है, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति का संबंध दोस्तों फल उत्पादन से है, याद रखिएगा। फल उत्पादन बोल सकते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? यह जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक के काल में हुआ था? कौन शासक के काल में? अकबर के दोस्तों काल में हुआ था, याद रखिएगा। अकबर अशिक्षित मुगल शासक हो जाता है। जहांगीर का बात करते हैं तो जहांगीर अकबर के पुत्र थे। जहांगीर ने सिखों के जो 5वें गुरु हुए गुरु अर्जुन देव, इसका हत्या करवा दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था भारत में कागज का आगमन किस सदी में हुआ था? दोस्तों, भारत में 13वीं सदी में हुआ। कागज का आविष्कार सबसे पहले बोल सकते हैं चाइना में हुआ था, चीन में दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसान दिवस 23 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। किसान दिवस का बात किया जाए तो कबीर का जन्म कहाँ हुआ था?
कबीर का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? तो लहरतारा में इसका जन्म हुआ था, कबीर का अगर बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट कब पेश किया गया? दोस्तों यह जो पेश किया गया था कब? 1947 को लॉक कर सकते हैं आप। नेशनल टेनिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? यह कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव में दोस्तों यह स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो यह है केरल, याद रखिएगा। कौन है? केरल। और एकमात्र राज्य जिसका जो भाषा पूछा जाए अंग्रेजी है तो उसका नाम है नागालैंड, लॉक आप कर सकते हैं। कहता है सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ग्वालियर में यह मंदिर स्थित है, सास बहु मंदिर अगर पूछा जाए तो। ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो यहाँ पर हो जाएगा तक्षशिला। क्या हो जाएगा दोस्तों? तक्षशिला, याद रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर जिला में है, बिहार के भागलपुर जिला में। डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? इसके जीवाणु का खोज हैंसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों गीता का अंग्रेजी में अनुवाद जो किया गया विलियम विल्किंस के द्वारा किया गया। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? सिकंदर के घोड़े का नाम दोस्तों बूका फैला, याद रखिएगा। यह सिकंदर के घोड़े का नाम हो जाता है। अमीर खुसरो का उपनाम क्या है? तो अमीर खुसरो को और किस नाम से जाना जाता? तोता ए हिंद के नाम से इन्हें जाना जाता है। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों अगर इसके बारे में पूछ लिया जाए तो इस 4 ऑप्शन में से आप इज्जत नगर बोल सकते हैं, यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों मैनाक पर्वत, याद रखिएगा। इसका प्राचीन नाम अगर आपसे पूछा जाए तो। 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक अशोक मेहता हो जाते हैं। कौन? अशोक मेहता, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल गुंबद का निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों? तो 1660 में इसका निर्माण किया गया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है? कानून दिवस के बारे में पूछा जाए तो 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस यानी कानून दिवस मनाया जाता है। अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था? अहमदाबाद का पुराना नाम कर्णावती दोस्तों हो जाता है, इसका पुराना नाम। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण अगर आपसे पूछा जाए तो क्वाशियरकोर और मेरास्मस नामक बीमारी होता है। प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है, याद रखिएगा। प्रोटीन का फैक्टरी पूछा जाए तो राइबोसोम को आप लॉक कर लीजिएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। यह देश का प्रथम नेशनल पार्क है दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? इसके अंदर आर्गन भरा जाता है, याद रखिएगा। कभी कभी साथी ऑप्शन में आर्गन नहीं दिया रहता तो नाइट्रोजन भी लॉक कर सकते हैं आप, निष्क्रिय गैस के रूप में। साइकिल का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों साइकिल का जो आविष्कार हुआ था वह कौन देश किया था? इसका सही उत्तर साथी क्या हो जाएगा? इस 4 ऑप्शन में से जर्मनी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, इसका बात किया जाए तो। विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश कौन सा है? सही उत्तर दोस्तों आप दक्षिण अफ्रीका को लॉक कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था विश्व का सबसे ऊंचा पठार निम्न में कौन सा है? इस 4 ऑप्शन में पूछा गया है, तो पामीर का पठार बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भागों में विभाजित? दोस्तों भारतीय संविधान अगर आपसे पूछा जाए
25 भाग यहाँ पर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स बीमारी किससे फैलती है? एड्स जो है यह वायरस के कारण होने वाला बीमारी है। HIV विषाणु के कारण यह बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को नोबल धातु कहते हैं? दोस्तों सोना को इस नाम से जाना जाता है। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती है? तो उसका नाम है मेघालय। याद रखिएगा, जनसंख्या के हिसाब से सिक्किम सबसे छोटा राज्य है अपना भारत का। अर्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो कृष्णा नदी पर मेरे भाई इस बांध का निर्माण किया गया है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है तांबे की खादान के लिए प्रसिद्ध है, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? आप बोल सकते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है। ध्वनि की गति किसमें सबसे तेज होती है? ध्वनि की गति इस 4 ऑप्शन में से इस्पात में बोल सकते हैं सबसे तेज होगा मेरे भाई। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम साथी सिद्धार्थ हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में, याद रखिएगा। साथी जेनेवा का अगर हम बात करते हैं तो जेनेवा में है WHO का और WTO का मुख्यालय स्थित है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना यानी WTO का स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था। WTO का स्थापना अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तानसेन के बारे में दोस्तों पूछा जाए अकबर को आप लॉक कर लीजिए, अकबर सही उत्तर हो जाएगा। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? बैरम खान। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों सितार से। किससे? सितार से आप बोलिएगा। अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? इसको लिखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? तो दोस्तों बीटन कप को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के पालन को कहते हैं, इसको साथी किस नाम से जाना जाता है? तो एपी कल्चर कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल किसका मापन है? तो दोस्तों डेसिबल जो है ध्वनि स्तर का मापन है, डेसिबल का बात किया जाए तो। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? कविराज के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा। 1498 में दोस्तों याद रखिएगा भारत आया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कथा कवि हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? तो अवधी भाषा में कबीर लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? अजमेर में दोस्तों याद रखिएगा इसका दरगाह स्थित है। रूस की मुद्रा इनमें से कौन सी है? रूस देश का मुद्रा पूछा जाए तो रूबल को लॉक कर सकते हैं, रसिया का मुद्रा हो जाएगा। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन, 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी का पत्नी का नाम दोस्तों कस्तूरबा गांधी, याद रखिएगा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? कर्नाटक। कर्नाटक अपना भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का भी उत्पादन करता है। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया? दोस्तों भीमराव अंबेडकर के द्वारा लगाया गया। अगला प्रश्न है, कहता भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? कोलकाता में दोस्तों याद रखिएगा। कहाँ? कोलकाता में। कोलकाता को महलों का नगर भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर, याद रखिएगा दोस्तों। सारनाथ में पहला उपदेश दिया और बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई महात्मा बुद्ध को। लुम्बिनी कपिलवस्तु में इसका जन्म हुआ जो कि नेपाल में पड़ता है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों उड़ीसा को आप
लॉक कर सकते हैं, ओडिशा में स्थित है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका संबंध सिनेमा क्षेत्र से है, याद रखिएगा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना कहता है शुरू हुई? यहाँ पर 1996 को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? दोस्तों, जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। रामायण के लेखक निम्न में कौन थे? तो रामायण किसके द्वारा? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया, वेद व्यास के द्वारा महाभारत दोस्तों पूछा जाए तो। प्रश्न का था, कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम, पोटासियम, लिथियम, ये तीनों धातु याद रखिएगा। यहाँ पर सोडियम है, सोडियम को केरोसिन तेल में भी डुबा कर रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? हिरोशिमा पर, जापान के हिरोशिमा पर फेंका गया था 6 अगस्त 1945 को। नागासाकी पर दोस्तों, जापान के नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। दोनों बार अमेरिका के द्वारा फेंका गया था और जापान पे। गौतम बुद्ध के लड़के का नाम राहुल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, तो दोस्तों यह धड़कता है कितने बार? तो बोल सकते हैं आप 72 बार। ऑप्शन डी को यहाँ पर सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा देश दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से रूस है, याद रखिएगा सबसे बड़ा देश। क्षेत्रफल के हिसाब से अपना भारत 7वां स्थान पर है। इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? खरीफ फसल का उदाहरण यहाँ पर धान है, चना, गेहूं, सरसों। दोस्तों यहाँ पर जो 3 फसल दिया गया है, ये तीनों फसल रबी फसल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कहता भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। इसको आरबीआई कहा जाता है, बैंकों का बैंक। इसका जो गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों आरबीआई का गठन हुआ था। राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? तो येन जो है यह जापान की मुद्रा करेंसी है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? दोस्तों यह मुंबई से ठाणे तक चली थी सबसे पहले। 34 किलोमीटर की आसपास बोल सकते हैं टोटल दूरी तय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? स्वतंत्रता के बाद 1951-52 बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर के दिन दोस्तों मनाया जाता है। इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? शुतुरमुर्ग का, याद रखिएगा। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए शुतुरमुर्ग की अंडे की, सबसे छोटी पूछा जाए माइकोप्लाज्मा की। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत लौटे थे। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों इसका जो जन्म हुआ था मक्का में। विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? दोस्तों संक्रामक रोग पूछा जाए यहाँ पर मधुमेह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मेरे साथी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र का रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा? इसको दोस्तों आर.के. नारायण के द्वारा लिखा गया है। कहता थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? थायराइड ग्रंथि गले में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अंतःस्रावी पूछा जाए थायराइड।
लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में पाए जाने वाला एंजाइम टैलिन, याद रखिएगा, है यहाँ पर। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? तो दोस्तों गुप्त काल, विकल्प डी गुप्त काल। अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. वेड के द्वारा दोस्तों किया गया। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रोंटगन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रूडोल्फ डीजल के द्वारा दोस्तों डीजल इंजन का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, इनमें से दोस्तों क्या होगा सही उत्तर? आप लोग बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। अगर पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इनके अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाए। दोस्तों इससे क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। अगर दोस्तों टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।